है सेमिनार का है सृष्टि का आदिपुरुष कौन और सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो ये सृष्टि कब शुरुआत हुई, इसका अंत कब हुआ, ये स्वयं परमात्मा के सिवाय कोई भी बता नहीं सकता। जितने भी संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, इन्होंने जब परमात्मा के बारे में मनुष्य ने उनको पूछना चालू किया तो उन्होंने जवाब दिया नेति नेति। माना परमात्मा जो रचयिता है उसके बारे में हम पूरा नहीं जानते। तो परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि पे आएगा तभी वो इस बात को बता पाएगा कि ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई और ये सृष्टि का अंतिम समय कौन सा है। तो सृष्टि का जो अंतिम समय है उस समय परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम्। मुझ साधारण शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं, या तो धर्म के अनेक अनेक कर्म कांडों में उलझे हुए रहते हैं। जिस भगवान की मूर्ति बना के आप पूजा कर रहे हो, अगर वो साक्षात ईश्वर किसी साधारण मनुष्य शरीर में सामने आए तो आप पूजा करते रहोगे, या साक्षात ईश्वर उससे जो डायरेक्ट आके राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है उससे पढ़ाई पढ़ोगे? कौन सी चीज करोगे? पढ़ाई पढ़ेंगे। साक्षात ईश्वर जब आएगा इस सृष्टि पे वो जो ज्ञान देगा, क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है। इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का सारा ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ है। परमात्मा अखुट ज्ञान के भंडार है। बोलते जंगल की सारी लकड़ियां, सारे पेड़ काट के ये सारी लकड़ियां इकट्ठा कर दो और उनको कलम बना दो, सागर को स्याही बना दो और धरती को कागज बनाओ, उसके बावजूद ये ज्ञान खत्म नहीं होगा। इतना असीम ज्ञान ईश्वर के अंदर, परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। बाकी जितने भी संत महात्मा है, धर्मात्मा है, उन्होंने उस परमात्मा से थोड़ा सा लिया हुआ है। तो इसलिए गीत गाते हैं प्यार का सागर है तेरी बूंद की प्यासे। तो परमात्मा को जानने के लिए कि सृष्टि का आदि पुरुष कौन है और सनातन धर्म का संस्थापक कौन है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता क्या है। क्योंकि जो आध्यात्मिकता है इसका सही ज्ञान सिवाय परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज आध्यात्मिकता जो है उसको हमने बहुत सीमित व्याख्या कर ली है आध्यात्मिकता की। कोई कहता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही आध्यात्मिकता है। कोई कहता है कि योगासन और प्राणायाम जो देह के आसन करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आसन करते हैं, उसी को आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। तो देह के जो आसन है उससे शरीर स्वस्थ रह सकता है, लेकिन उसको हम 100% आध्यात्मिकता नहीं कह सकते। उसके बाद जो धर्म के ऊपर आस्था है, जो अनेक धर्मावलंबी है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, वो अपने अपने तरीके से ईश्वर की उपासना करते हैं। मुस्लिम है तो नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक कर्म कांड करते हैं, होम हवन तप, बहुत सारी पूजा की उपासना पद्धतियां अपनाते हैं। लेकिन क्या ये जो उपासना करते हैं ये भी 100% अध्यात्म है? क्योंकि अध्यात्म का सही अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज, आत्मा के अंदर का ज्ञान। तो जब हम कर्म कांड करते हैं तो क्या हम आत्मा के अंदर के ज्ञान को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते।
अगरबत्ती जलाते, दीप जलाते हैं, लेकिन उस दीप को जब जलाते हैं तो उस दीपक का जलाने का सही आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। वास्तविक रीत्या जैसे दिए की ज्योत है वैसे आत्मा की ज्योत है। तो ये आत्मा की ज्योत, ये ज्ञान की ज्योत है। जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि पे आते हैं और वो आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का और आत्मा का, परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनाते हैं, तब हमारी ज्ञान का जो दीपक है ये जल जाता है। तो हम भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं, उसके गहरे अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उन सारी बातों का गहरा अर्थ समझाते हैं। तो धर्म के ऊपर अगर आस्था, आध्यात्मिकता होती तो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो जरूर, क्योंकि आध्यात्मिकता कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाती है। तो अगर हिंसा हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो ये सच्ची आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या जो है वो परमात्मा स्वयं आके बताता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अध्यात्म विद्या जो है वो सर्वश्रेष्ठ विद्या है सभी विद्याओं में। जितनी भी दुनिया में अलग अलग विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, तो ये सारी जितने भी कोर्सेस है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और अलग अलग जितने भी ये कोर्सेस आज सिखाए जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इस विद्या से क्या चारित्र निर्माण हो रहा है? इस विद्या से क्या मनुष्य 100% सुखी और शांति का अनुभव कर रहा है? या ये सारे बड़ी बड़ी विद्याएं धारण करने के बावजूद मनुष्य और ही पापी बनता चला जा रहा है, दुनिया और ही नीचे गिरती चली जा रही है, अदम नीच पापी बनता चला जा रहा है। तो परमात्मा आके अध्यात्म की व्याख्या बताता है कि अध्यात्म ये आत्मा के अंदर की नॉलेज है। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस अध्यात्म ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो अध्यात्म का अभ्यास करने के लिए हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि हम कौन है, हमारा असली आइडेंटिटी क्या है, हमारा असली परिचय क्या है। तो हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, देह समझ के बैठे हैं, और देह के आधार से हम अपना परिचय देते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं फलाना हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं रमेश हूं, मैं सीता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पटेल हूं, मैं जाट हूं, मैं अलग अलग नामों से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्मों से, अपनी पोजीशन से, पद से हम अपना परिचय देते हैं। लेकिन क्या ये हमारा असली परिचय है? ये हमारा असली परिचय नहीं है। हमारा जो असली परिचय है, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, वो हमारा असली परिचय है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, तभी हो जाएगा जब हम सेल्फ को समझेंगे। सेल्फ माना आत्मा। तो ये जो आत्मा है ये हमारा असली परिचय है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर जो है वो विनाशी है। शरीर जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा अनेक शरीर बदलती है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे आत्मा शरीर जब बीमार, दुखी, परेशान हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो नए शरीर को, वो शरीर त्याग के नए शरीर को धारण करता है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, अनेक शरीर धारण करते करते शरीर की इंद्रियों का भोग भोगते भोगते आत्मा जो है वो पतित होती जाती है।
आत्मा के अंदर की शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। तो इस आत्मा की बैटरी फिर से कैसे चार्जिंग करनी है, कैसे हमें आत्मा का ध्यान करना है, जिससे हमारी आत्मा के अंदर जो 5 विकार प्रवेश कर चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ है कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ध्यायते विषयान पूषा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से जो विषय भोग है, इंद्रियों के जो भोग है, उसका ध्यान करने से आसक्ति निर्माण होती है उन विषयों के प्रति, और आसक्ति निर्माण होने से क्या होता है, ध्यायते विषयान पुरुषा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामानि जायते क्रोधा। अगर कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्रोध आता है। शास्त्रों में बोला है, कामेषु क्रोधेषु क्रोधानि भवति सम्मोहा। क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है, और उसके बाद प्राणों का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति। तो ये अनेक जो विषय विकार, ये भोग है, इससे जो आसक्ति पैदा होके अनेक विकार जन्म लेते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, इस जो विकारों का मुखिया है, काम विकार, विषय वासना, इसको त्याग दे। ये इसको शत्रु समझ, ये काम महाशत्रु है। तो परमात्मा आके ये बात बताता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। क्योंकि शरीर विनाशी है, हड्डी मांस का पुतला है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन हम आज इस मिट्टी के पुतले के उसको सजाने धजाने में, उसको अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, इसी में पूरा जीवन बिताते हैं, और इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, इसका ध्यान नहीं करते हैं। 24 घंटे हम इस देह के लिए माथा मारते हैं, इस देह को और देह के संबंधी उनके पालन पोषण के लिए हम माथा मारते हैं। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा भी हम आत्मा का ध्यान करने के लिए नहीं देते, उसमें लगे हुए। लेकिन देह के सुख से हम और ही देह के इंद्रियों के भोग भोगते भोगते, और हम और ही अशांत और दुखी होते जा रहे हैं, और ही पतित होते जा रहे हैं। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आत्मा इस देह में कहाँ विराजमान है, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। आपको पता है आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका। ये भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की जो कन्या माता है वो बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो ये ऋषि मुनियों ने ये बिंदी और टीका लगाने की परंपरा शुरू की। जब द्वापर युग में मनुष्य अपने आत्मा के भान को भूल के देह के भान में फंसने लगा, बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसने लगा, तब उस समय ये मनुष्य को ये भान रहे कि वो देह नहीं है, आत्मा है। तो ये परंपरा चालू हुई थी द्वापर युग से। लेकिन आज मनुष्य उस परंपरा को भूल गए, उसके असली आध्यात्मिक अर्थ को भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, इस मस्तक के बीच में यहाँ पे टिकी हुई है। तो इस आत्मा का अगर ध्यान करेंगे हम, तो इस आत्मा का ध्यान करने से हमारे अंदर की सुख और शांति फिर से लौट आएगी, आनंद लौट आएगा, प्रेम लौट आएगा, पवित्रता लौट आएगी। क्योंकि आनंद, सुख, शांति, पवित्रता ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है, ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है। अनेक जन्म लेते लेते ये आत्मा की ओरिजिनलिटी भूल गए, क्योंकि अनेक विधर्मी आत्माओं से हम संग के रंग में आ गए, उनका संग का रंग लगा, और हमने अपने दैवी गुण जो आत्मा के अंदर स्थित है, उस दैवी गुणों को छोड़ दिया, उस अच्छाई को छोड़ दिया, और दूसरी बुराइयां, अनेक धर्मों से जो बुराइयां आई, उन बुराइयों को धारण करते गया मनुष्य।
खास भारतवासी अनेक अनेक बुराइयों को धारण करते गए और उसकी वजह से भारतवासी पतन में चले गए। तो इस आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करना है। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे दिखती है? तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, प्रातः समय। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय है। उस समय उठकर अगर हम भ्रुकुटी के बीच में आंखें खुली रख के अगर आत्मा का ध्यान करते, जैसे आकाश में स्टार चमकता है उसका ध्यान करते, तो आप देखेंगे आपको असीम सुख और शांति का अनुभव होगा, दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा, आपके दैवी गुण धीरे धीरे वापस लौट जाएंगे। तो आत्मा के जो निजी गुण है, ओरिजिनलिटी है, वो फिर से वापस लौटेगी। लेकिन सिर्फ आत्मा का ध्यान करने से ये बैटरी पूरी चार्जिंग नहीं होगी। आत्मा का ध्यान करने के साथ साथ आत्मा के पिता का भी ध्यान करना है, उससे योग लगाना है। योग माना कनेक्शन। जैसे कोई बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो वो अपने आप चार्जिंग नहीं होती, हम जनरेटर से कनेक्शन जोड़ देते हैं। वैसे परमात्मा ये जनरेटर है, सर्व आत्माओं का पिता। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं वैसे आत्माओं का भी पिता है। जो आत्मा का ज्ञान देता है, जो आत्मा का परिचय देता है, वो परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ। तो उस परमात्मा को याद करना चाहिए, उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए। लेकिन उस परमात्मा को याद कैसे करें? उसको तो हमने इन आंखों से देखा ही नहीं है। हम मंदिरों में मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं है। तो उसको तभी याद कर पाएंगे जब परमात्मा चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि के ऊपर अवतरित हो जाएंगे। जब स्वयं चैतन्य रूप में सृष्टि में परमात्मा अवतरित हो जाते हैं तो उस परमात्मा को हम स्मरण कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो ये सृष्टि के ऊपर उसका अवतरित होने का परमात्मा का सही समय कौन सा है? आपको पता है भगवान सृष्टि पे कब अवतरित होते हैं? रामायण में लिखा है कलातीत कल्पांतकारी। सारे कल्प का जब अंतिम समय आता है तब सृष्टि पे परमात्मा अवतरित होते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तब मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता हूं। तो मुझे बताइए, आज हिंसा, दुख, अशांति, अत्याचार, व्यभिचार, पापाचार सारा एकदम लास्ट स्टेज पे है या नहीं है? आदि में बढ़ चुका है या नहीं बढ़ चुका है? आज सभी लोग अपने अपने घरों में भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। साइंस ने जो डेवलपमेंट किया उससे मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार हो चुके हैं। आज से 80 साल पहले ये न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब ये नहीं थे दुनिया में। आज 70-80 सालों में ये न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स तैयार हो गए। तो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे ही ये पृथ्वी, ये धरा, ये वसुधा मेरा घर है। तो इस घर के नीचे, जमीन पे, आकाश में और समुद्र में सभी जगह ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स ये सभी जगह अभी तैयार है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करने की देर है कि ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। तो मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है पेड़ की, उसी डाली को काट रहा है, उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने, साइंटिस्ट ने अपनी तीखी बुद्धि से मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो ये जो समय है जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार करता है, जब ये जो पुराना घर है ये घर टूटा फूटा हो जाता है। जब मकान टूटा फूटा हो जाता है तो मकान का मालिक क्या सोचता है, क्या करना है? क्या करेगा मकान का मालिक? टूटा फूटा होगा, मकान, क्रैक्स आएंगे वॉल में, रिपेयरिंग करेगा। तो रिपेयरिंग करेगा, एक बार रिपेयरिंग किया, 2 बार रिपेयरिंग किया, 3 बार रिपेयरिंग किया, 4 बार रिपेयरिंग किया, बार बार रिपेयरिंग किया,
लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान और भी टूटा फूटा होता जा रहा है, तब क्या करेगा? अच्छा जवाब दिया इन्होंने, तोड़ के नया बनाएगा। लेकिन पहले तोड़ेगा नहीं, पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा, फिर पुराना मकान तोड़ेगा। नया मकान बांध के तैयार करके अपने फैमिली मेंबर्स को उधर सुरक्षित शिफ्ट करेगा, फिर पुराना मकान तोड़ेगा। वैसे ये सृष्टि रूपी जो मकान है ये पुराना बन गया है पूरी तरीके से। ये सृष्टि रूपी मकान पुराना बनने की वजह से, टूटा फूटा बनने की वजह से इसमें अनैतिकता, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा। आज छोटे छोटे बच्चे अमेरिका जाएंगे ना, आप छोटे छोटे बच्चे ये वो क्या वीडियो गेम्स देखते और ये रिवॉल्वर लेके जाते हैं और 20, 25, 40 जहां दिखते सब लोगों को मार डालते हैं। अमेरिका में ये सब कुछ चल रहा है, रशिया में चल रहा है। क्यों आ गया उनके अंदर बुद्धि में ये सारा? हिंसा, क्योंकि हिंसा बढ़ रही है सृष्टि में। मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान भूल गए, परमात्मा का ज्ञान भूल गए। इसलिए मानसिकता जो है ये पतित बनती जा रही है, दिन दुनी रात चौगुनी। तो जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, वही समय, कलयुग का अंतिम समय, परमात्मा के अवतरण का समय इस सृष्टि के ऊपर। जब धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, मैं भारत में आता हूं। परमात्मा विदेशों में नहीं अवतरित होता है, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में नहीं आता है, वो भारत की धरती पे अवतरित होता है। क्योंकि भारत की धरती में जो कन्या माता है, उनके अंदर जो पवित्रता है, उस पवित्रता के आधार से परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। परमात्मा इस सृष्टि पे नया युग, नव युग, सतयुग लाता है। तो परमात्मा अभी इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। वो जब अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम। तो साधारण तन में जब अवतरित होते हैं तो मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है। इतनी बड़ी दुनिया में भगवान किस शरीर में आया है, कैसे पहचाने? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मैं जब साधारण मनुष्य तन में आता हूं तो कोटों में से कोई और कोई में से कोई मुझे पहचान पाते, विरले, सब मुझे पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि परमात्मा अति साधारण शरीर का आधार लेता है, तो उसको पहचानने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। उसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहचान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आके ऐसा ज्ञान सुनाता है, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जिस ज्ञान के आधार से साबित होता है कि सिवाय परमात्मा के ये सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। तो स्वयं परमात्मा आके सत्य गीता का ज्ञान कलयुग के अंत में आके, जब सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हो जाती है, तब स्वयं आके देता है। ये आपको चित्र दिख रहा है, इसमें 4 युग है, 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये सतयुग माना स्वर्ग की धरती, राम राज्य, इसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य रहता है। लेकिन सतयुग में 100% पवित्रता, 100% सुख शांति, आत्मा 100% पवित्र पावन। लेकिन त्रेता युग में जाएंगे 80% आत्मा की पवित्रता, मतलब 20% कम हो गई। और द्वापर युग में जाएंगे तो वो सिर्फ 50% रह गई। और कलयुग में आते हैं तो आत्मा की पवित्रता 10% से लेकर 0% तक नीचे गिरती जाती है कलयुग में, अनेक जन्मों में। कलयुग में जब घोर पापी कलयुग आता है, सृष्टि में पूरा अंधकार छाया रहता है। अंधकार माना रात्रि, और रात्रि के समय क्या होता है? पाप होते हैं। रात्रि के समय पाप होते हैं। तो इस दुनिया में कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इस अज्ञान अंधकार की रात्रि में हम आत्मा को भी भूल गए और परमात्मा को भी भूल गए। तो इसको ही अज्ञान अंधकार की रात्रि बोलते हैं। अगर कोई बच्चा है, वो अपने बाप को भूल गया और बाप के पास करोड़पति है, बाप करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो बच्चे को मिलेगा क्या वो प्रॉपर्टी? अगर बाप से कनेक्शन नहीं है बच्चे का, मिलेगा प्रॉपर्टी? नहीं। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है।
और हमारे अंदर ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना सुख है, ना शांति है, क्योंकि उससे कनेक्शन टूटा हुआ है हमारा। उस बच्चे का बाप से कनेक्शन छूटा हुआ है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो हमारा भी कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ से छूटा हुआ है। जब वो स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो वो अवतरण होने का समय कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की शुरुआत, कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच जो 100 साल का समय है, 100 इयर्स का समय, उस समय भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और वो सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं वर्तमान में, अति साधारण मनुष्य तक में। तो संगम युग जो है, कलयुग का अंत, उसे बोलते हैं संगम युग, 100 साल का संगम युग, जिसे बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम माना आत्माओं में सबसे उत्तम आत्मा परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, वो पुरुषोत्तम संगम युग गाया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है 2 तरीके के पुरुष है, क्षर और अक्षर। क्षर माना जिनकी शक्ति क्षरित होती है, जिनकी शक्ति क्षरित होती है, वीर्य और रजों की शक्ति, वो क्षरित क्षर। और अक्षर माना स्वयं परमात्मा शिव जो कभी क्षरित नहीं होता है, अमोघ वीर्य, अनंत वीर्य बोला है गीता में। लेकिन इस क्षर और अक्षर से भी एक और एक पुरुष है, उसे बोलते हैं पुरुषोत्तम, जो नारायण बनता है, नर से नारायण बनता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो नर से नारायण बनाने का ज्ञान और नारी से लक्ष्मी बनाने का ज्ञान स्वयं परमात्मा आके जब टीचर बन के आता है, स्वयं परमात्मा जब गुरु बन के आता है, सदगुरु बन के आता है, तब वो नर से नारायण बनने का, मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान देता है। अभी परमात्मा ये जो ज्ञान देता है उसके लिए 3 देवों का आधार लेता है, स्त्री मूर्ति का आधार, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो परमात्मा जो है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो वो सदगुरु बन के जब आता है, सदगुरु माना सत्य गुरु, और गुरु माना जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी बोलते हैं ना, जो आकर्षित करता है। जो परमात्मा आता है उसके ज्ञान से सारी सृष्टि आकर्षित हो जाती है। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इस सृष्टि का जो पिता है वो है विश्वनाथ, आदिदेव, आदि पिता। उसको बोलते हैं जगत पिता, जगन्नाथ, विश्वनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो वो सारी सृष्टि में, जो सारी सृष्टि पतित हो चुकी है, हिंदू धर्म वाले जो अपने धर्म ग्रंथ को, भगवत गीता को भूल चुके हैं, अपने धर्म शास्त्र को भूल चुके हैं, अपने धर्म के संस्थापक को भूल चुके हैं, अपने पिता को भूल चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि तू ही माता है और तू ही पिता है, तू जगत पिता है। तो उस पिता को हम भूल चुके हैं। वो परमात्मा आके कलयुग के अंत में आके फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की ये जो स्थापना करता है वो राजयोग की शिक्षा देता है। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? परमात्मा ऐसी राजयोग की शिक्षा देता है जिससे आत्मा के अंदर दैवी गुण धारण कर सकते हैं। आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है वो फिर से चार्जिंग हो सकती है। तो राजयोग की शिक्षा का मुख्य प्रिंसिपल ये है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। तो परमात्मा को हम यथार्थ रूप से जब पहचानेंगे, जिस साधारण तन में वो आया हुआ है, तब उसको हम यथार्थ रूप से याद कर पाएंगे। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। क्योंकि ये कलयुगी दुनिया में जो भौतिक सुख है ये मायावी दुनिया है। इसमें जो इंद्रियों के भोग भोगने के जो अलग अलग आकर्षण है उसमें हमारी बुद्धि रमन करती है। उसकी वजह से परमात्मा को हम इस योग माया की वजह से परमात्मा को समझ नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते।
रास्ते चलते भी हमको संदेश मिल जाता है कि ईश्वर इस सृष्टि पे आए हुए हैं, लेकिन हमें जानने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक सुखों में उलझी हुई है। कलयुग के अंत में अगर कोई चीज मनुष्य के पास नहीं है तो वो बोलता है मेरे को समय नहीं है मेरे पास। उसके पास सत्य ज्ञान सुनने के लिए, परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन परमात्मा ने बोला है जब वो आता है तो स्वर्ग की स्थापना करता है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, जिसको हिंदू लोग स्वर्ग बोलते हैं या वैकुंठ बोलते हैं। परमात्मा आके वो नई दुनिया स्थापन करता है। लेकिन उस नई दुनिया में कौन जाएंगे? जो उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, जो उस परमात्मा से पढ़ाई पढ़ेंगे, आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे, देह का भान भूल जाएंगे, वो उस नई दुनिया में जाएंगे और बाकी के सबका विनाश हो जाएगा। इसीलिए बोला है सद्गुरु निंदक ठोर न पावे। जो सद्गुरु की निंदा करने के निमित्त बनते हैं उस साधारण शरीर में आए हुए परमात्मा को कलंक लगा देते हैं। इसके लिए कलयुग के अंत में जब भगवान आता है तो वो कलंक की धर अवतार के रूप में उसका गायन होता है, कल की अवतार के रूप में गायन पूजन होता है उसका। सारी दुनिया उसको मानती है। बड़े बड़े भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेम्स, क्यूरो, कीट, एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, उसमें बोला है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक व्यक्ति निकलेगा और उस व्यक्ति सारी सृष्टि में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और सारे सृष्टि में जितने भी ये अलग अलग देश है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जितने भी देश है ये सारे के सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो सारे सृष्टि उसके सामने नतमस्तक होगी। तो किस आधार से नतमस्तक होगी? कोई शस्त्रास्त्रों की लड़ाई लड़ेगा? वो क्या करेगा? परमात्मा जब आता है तो योग बल के आधार से सारी दुनिया के ऊपर जीत पाता है, जिसके लिए गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। तो हिटलर आए, मुसोलिनी आए, अलेक्जेंडर आए, वो शस्त्रास्त्रों के आधार पे उन्होंने दुनिया को जीतने की कोशिश अवस्था में दिखाया हुआ है। उसकी आंखें अर्धोन्मिलित स्थिति में दिखाई हुई है, वो निराकारी अवस्था को दर्शाती है। जितने भी धर्म पिता है, गुरु नानक है, जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, इनकी निराकारी स्टेज उनके आंखों को देखने मात्र से ही पता चल जाती है। वैसे शिव शंकर भोलेनाथ जिस साधारण शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं वो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करता है कि उस निराकारी अवस्था से, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी अवस्था से इस सारे सृष्टि के वाइब्रेशन परिवर्तित हो जाते हैं और ये कलयुगी सृष्टि, ये दुखी, अशांत, पतित सृष्टि पावन बन जाती है। तो शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे जो साधारण तन में आके कार्य कर रहे हैं, तो शंकर को क्या बोलते हैं? शंकर विनाशकारी। तो क्या दुनिया का विनाश करता है? विनाश तो मनुष्य खुद विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। तो शिव शंकर भोलेनाथ हमारे आत्मा के अंदर की जो आसुरी शक्ति है उसका विनाश कर देते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि में जो राक्षसी आत्मा है उनका विनाश कर देते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ जो अनेक धर्म फैले हुए हैं, अनेक धारणाएं फैली हुई है, अनेक कुप्रवृत्तियां फैली हुई है इस संसार में, उसका विनाश कर देते हैं। तो शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है, तो उसको महाकाल भी बोलते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में आया है कालोस्मी, कालोस्मी लोक अक्षय कृत प्रवृत्तो। मैं इस सारी सृष्टि को, इस संसार की मृत्यु हूं, महामृत्यु। तो परमात्मा को बोलते महाकाल, इसलिए बोलते जो महाकाल की शरण में आएगा उसको काल क्या खाएगा। जो परमात्मा की शरण में आता है उसको जब सृष्टि में काल मंडराएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे, जब सारी सृष्टि में ये महामृत्यु मंडराएगी। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका है। अभी ये सारी सृष्टि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी है। तीसरा विश्व युद्ध, अभी सारे देशों के पास ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये सारे इस सृष्टि का जब ये फटेंगे, इसका एक्सप्लोजन होगा तो सारी सृष्टि, जितने भी देश है आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से। तो रिमोट कंट्रोल के एक बटन से ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी।
तो सृष्टि अभी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हमें अभी ट्रेलर दिखाई दे रहा है, आगे चल के हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध चालू हो जाएगा, बड़ा मूवी बाकी है अभी। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य इतना पापी होता है, धरती को माता कहा है, तो माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो वो बदला लेगी या नहीं लेगी? महाकाली के रूप में और महाकाल के रूप में उन सारी चीजों का बदला लिया जाएगा। तो जो पाप है उसको बोलते हैं ना, जब मृत्यु आती है तो धर्मराज क्या करता है, मार मार के सब कुछ वो नारकी है या अपना मिलती है। तो जब सृष्टि का महामृत्यु का समय है, उस समय परमात्मा कहो, शिव कहो या राम कहो, इस सृष्टि में अवतरित हो जाते हैं। तो राम का अर्थ है रम्यते योगिन रश्मि इति रामः। जिनकी बुद्धि, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। तो ये तीसरे विश्व युद्ध पे कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है और सब जगह मान रशिया और यूक्रेन कौन है पता है? भाई भाई है, भाई भाई है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और जो महाभारत युद्ध हुई उसमें कौरव और पांडव भी भाई भाई थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। तो अभी ये अहंकार की लड़ाई रशिया यूक्रेन में चल रही है। रशिया अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा है काफी सालों से। अभी चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो सारे देश आपस में इन विकारों के कारण लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सबको सत्ता की कुर्सी चाहिए। भारत के अंदर भी 10 पार्टियां है, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। 10 धर्म फैले हुए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख, नास्तिक, आर्य समाजी, ये 10 धर्म फैले हुए हैं। वो भी अलग अलग अपने लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। सारे धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये ऐसा समय है कि ये कलयुग की सारी सृष्टि इन 5 विकारों में जल रही है। तो ये कलयुग जो है ये अंतिम सांसें गिन रहा है। जैसे कोई व्यक्ति डेथ बेड पे बैठा हुआ है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लास्ट समय कलयुग की अंतिम सांसें गिर रहा है। और जो भारतवासी है ये कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, सारे के सारे ये कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए। कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता था, वैसे भारतवासी जो है ये पूरी तरीके से अज्ञान अंधार की निद्रा में सोए हुए। उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और उत्तर भारत की धरती है, वहां से उन्होंने अपना कार्य, सृष्टि परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का कार्य शुरुआत किया हुआ है। वो साधारण तन में आते हैं, इसके लिए उन्हें समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं। तो इस विनाश को रोकने के लिए, इस अशांति को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अहिंसा सम्मेलन करते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं। लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है इस सृष्टि में? नहीं हो पा रही है। शांति स्थापन नहीं हो पा रही है, क्योंकि शांति देवता वो स्वयं आके शांति स्थापन करता है। तो शंकर जो है, शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति माना जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन कर देते हैं। तो शंकर स्वयं शांति दाता है। वो जब इस सृष्टि में अवतरित होगा तो वो ही इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। बाकी कोई मनुष्य मात्र इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। मैं इस सृष्टि को विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूं। ये विपरीत दिशा माना रिवर्स डायरेक्शन में। जब सारी सृष्टि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सतयुग में 100% पावन, 100% प्योर, त्रेता युग में 80% प्योर, द्वापर युग में 50% प्योर और कलयुग में टोटली इम्प्योर। तो ये इम्प्योर से लेके पूरा प्योर बनाना है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। तो ये कार्य भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। आज का राजनेता, आज का अभिनेता, क्रिकेटर, एक्टर ये सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हम आस लगा के बैठे हुए हैं। वो तो 5 साल के लिए वोट लेते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद वोट लेने के बाद, सत्ता पे आने के बाद कहाँ गायब हो जाते, किसी को पता नहीं चलता है। फिर से जब इलेक्शन आता है तब फिर से वापिस आते हैं। तो इस सृष्टि का जो परिवर्तन का कार्य है
वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो गीता में बोला है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं सारी सृष्टि को, सारी प्रकृति को, जड़ और जंगम, चर और अचर, इस सारी सृष्टि को परिवर्तित करता हूं मैं। तो परमात्मा ये जो सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसका स्थापना का कार्य फिर से आके कर रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो प्राय लोप हो चुकी है। आपने देखा रहेगा, जो हिंदू है, जो अपने आप को सनातनी कहलाते हैं, लेकिन आज देखिए सनातन धर्म की जो भी धारणाएं वो आपको घर परिवार में दिखाई नहीं देगी। आज श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या लिखा है लोगों को पता नहीं है, तो बच्चों को क्या पता होगा। तो हमने दूसरे धर्म की धारणाएं अपनाना चालू कर दिया। आज से 50 साल पहले आपने कभी सुना है कि डाइवोर्स होते थे क्या हिंदुओं में? डिवोर्स होते थे हिंदुओं में? अभी 50 साल के अंदर हमें दूसरे धर्मानुयायी, दूसरे धर्मावलंबी उनको फॉलो करना चालू कर दिया, और उनकी जो विपरीत धारणा है वो हमने लेना चालू कर दिया। हिंदू संस्कृति में जो पति और पत्नी का ये जो संबंध है, इसको पवित्र बंधन माना जाता है। पत्नी बोलती है 7 जन्म मुझे एक ही पति मिले, और पूजा करती है। लेकिन आज हमने अनेक धर्मों की जो कुप्रवृत्तियां है, गलत धारणा है, उसको फॉलो करना चालू कर दिया। और उसको फॉलो करने की वजह से क्या हो गया, सारी सृष्टि में से सनातन धर्म की जो असली धारणा है वो लुप्त होती गई, लोप होती गई। तो परमात्मा आके शिव शंकर भोलेनाथ वो फिर से सनातन धर्म की धारणाएं स्थापित करते हैं, प्रस्थापित करते हैं। तो सनातन का अर्थ है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, अति प्राचीन। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, ये सारे के सारे धर्म, संन्यास धर्म, आर्य समाजी, ये सारे अभी 2000 साल, 2-2500 साल में स्थापन हुए। इन 2-2500 साल के पहले ये कोई भी धर्म नहीं थे, सिर्फ एक धर्म था, सनातन धर्म, जिसको आज हम हिंदू धर्म करके पुकारते हैं। क्योंकि हिंदू लोगों ने जो सिंधु संस्कृति है, सिंधु घाटी की संस्कृति, सिंधु नदी के किनारे रहना चालू कर दिया। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग, इसलिए उसका नाम हिंदू पड़ गया। लेकिन वास्तविक रीत्या हमारा जो असली धर्म है वो सनातन धर्म है, जो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ स्थापन करते हैं, सनातन धर्म के असली संस्थापक। जो आज किसी भी हिंदू को अगर पूछे सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, तो उनके पास जवाब नहीं है। उनको अगर पूछा कि क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया, तो बोलते जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया 2000 साल पहले। मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? प्रॉफेट मोहम्मद ने स्थापन किया 1500 साल पहले, 1400 साल पहले। तो आज बाकी जनरल नॉलेज तो है, लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आज किसी को पता नहीं है। तो परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, और वो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश और नई पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। तो आज सारी मनुष्य सृष्टि शूद्र बन चुकी है, सारी की सारी मनुष्य सृष्टि शूद्र बन चुकी है। क्योंकि खान पान हमारा झूठा हो गया, रहन सहन झूठा हो गया, हमारे आचार विचार झूठे हो गए, आचार विचार हमारे अपवित्र हो गए। तो जब ऐसे हालत हो जाती है सृष्टि की, तो उस शूद्र को ब्राह्मण सो देवता बनाने के लिए परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं इस सृष्टि के ऊपर। तो परमात्मा आके ये जो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं, ये राजयोग की शिक्षा 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 पिलर्स है। देखिए आपको यहां भी इसका चित्र होगा राजयोग का, यहां पे नहीं है। ये राजयोग की जो शिक्षा है ये 4 पिलर्स पे आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन से भी पवित्रता, वाचा से भी पवित्रता और कर्मों में भी पवित्रता। मन के अंदर हमारे अगर किसी के प्रति दुश्मनी के, वैर भाव के संकल्प आ रहे, मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ रहा है, मन के अंदर कोई गंदे विचार आ रहे, व्यर्थ संकल्प आ रहे, वेस्ट थॉट्स आ रहे, तो मन की अपवित्रता है। तो मन भी पवित्र होना चाहिए, वाचा भी पवित्र होनी चाहिए। वाचा से कभी कुवचन नहीं निकलने चाहिए, किसी के प्रति गालियां नहीं निकलनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए,
तो वाचा की भी पवित्रता और कर्मों में भी पवित्रता। जो कर्म है, आज भारतवासी कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बन चुके हैं, अपने असली सनातन धर्म की धारणाओं का पता नहीं है। तो हमारे कर्म भी पवित्र होने चाहिए। तो ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण, ब्रह्मा का आचरण माना ब्राह्मण, असली ब्राह्मण। तो परमात्मा आके ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा कराता है, जिससे हमारे मन, वाचा और कर्मणा तीनों में पवित्रता की धारणा आती है। उसके बाद दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। बोलते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर हम शुद्ध अन्न परमात्मा की याद में बनाए हुआ भोजन खाते हैं, तो उस शुद्ध अन्न का हमारे मन के ऊपर भी परिणाम होता है, हमारा मन सात्विक बनता है। गीता में बोला है 3 प्रकार के भोजन है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। अगर नॉनवेज खाते हैं, पकाया हुआ मांस खाते हैं, तले हुए पदार्थ खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें लिखी हुई है, खट्टे पदार्थ खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखे पदार्थ खाते हैं, मसालेदार, तो ये तमो प्रधान आहार है, तामसी आहार है। तो तामसी आहार खाएंगे तो मन बुद्धि भी तामसी बन जाएगी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे क्रोध करेंगे, और क्रोध की एक चिंगारी सारे घर को जला के राख कर सकती है। तो हमारा जो अन्न है वो शुद्ध अन्न होना चाहिए। कलयुग में सबसे बड़े दोष है अन्न दोष और संग दोष। और अगर अन्न दोष होता है, आज हम 5 स्टार होटल में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, तो खाना बनाने वाला उसके मन के अंदर अगर गंदे विचार चल रहे, चोरी चकारी के संस्कार है, तो खाने वाले के मन बुद्धि के ऊपर उसका असर पड़ता है, उसके वाइब्रेशंस का असर पड़ता है। तो अन्न हमारा शुद्ध अन्न होना चाहिए। और तीसरा पिलर है दैवी गुण। हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। तो राजयोग की शिक्षा जब आप रोज अभ्यास करोगे, रोज 1 घंटा आप राजयोग का जब अभ्यास करोगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आपके परिवार में परिवर्तन आता जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर परिवर्तन आएगा, मन में परिवर्तन आएगा, वाचा में परिवर्तन आएगा, आपके कर्मों में परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे दैवी गुण आते जाएंगे, प्रेम, शांति, आनंद, धीरे धीरे मिठास आती जाएगी, अच्छे गुण अंदर आते जाएंगे। तो दैवी गुण। और चौथा है सत्संग। इन कानों से एक सत्य परमात्मा का ज्ञान सुनना चाहिए। संग करे तो एक परमात्मा का करना चाहिए। लेकिन सत्संग कब होता है? जब परमात्मा स्वयं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तभी सत्संग होता है। जब तक वो इस सृष्टि पे अवतरित नहीं होते, तब उसको सत्संग नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। एक शिव ही सत्य है और वही कल्याणकारी है। गॉड इज ट्रूथ बोला है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। गॉड ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। तो उस एक का संग करना चाहिए, उसका ज्ञान सुनना चाहिए, उसका ज्ञान अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो राजयोग की शिक्षा जो है, आप आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आएंगे तो आपको एक नई बात पता चलेगी कि स्वयं परमात्मा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ा रहे। और ये जो पढ़ाई है, इससे ये राजयोग की शिक्षा से मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई का जो एम ऑब्जेक्टिव है, वो लक्ष्मी नारायण बनने का है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। दुनिया में ऐसी कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हो। लेकिन परमात्मा स्वयं आके मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर परिवर्तन करा के उसको दैवी गुण धारण करने का ज्ञान अभी दे रहा है और ये शिक्षा पढ़ा रहे। तो आत्मा के अंदर की जो अलग अलग अष्टशक्ति है, वो आत्मा के अंदर की अष्टशक्तियां वो कमजोर होती जा रही है। और आत्मा के अष्टशक्तियां कमजोर होने से ये सृष्टि पूरी तरीके से धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन चुकी है। तो ऐसे समय परमात्मा आके फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आके आप सभी ये पढ़ाई पढ़िए। इसका 7 दिन का कोर्स रहता है। ये ईश्वरीय संदेश मैं आज आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अमोल भाई जी से।
कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। नमस्कार। नमस्कार। आपने कहा सनातन धर्म स्वयं ईश्वर ने कहा है, हाँ जी। सो ऐसे धर्म में इतना उदंड क्यों रहे हैं? मैंने आप थोड़ा देर से आए थे, मैंने यही बताया कि सतयुग में उसने जब सनातन धर्म स्थापन किया तो पिछले कलयुग के अंत में स्थापन किया। उसके बाद सारी सृष्टि का विनाश हो गया और नई दुनिया सतयुग आ गई। क्योंकि परमात्मा क्या करेगा, अंधकार को खत्म करेगा और उजाला लाएगा, सोजला लाएगा। बोलते ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब सतयुग आ गया तो सुख ही सुख था, अच्छाई थी। तो 100% आत्मा में पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम था। त्रेता युग आ गया, आत्मा अनेक जन्म लेती है, एक शरीर छोड़ के दूसरे। जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करने से डिस्चार्ज होती है, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। परमात्मा ने तो 100% दिया, आत्मा चार्जिंग हो गई, फिर वो चला गया वापस परम धाम में, ब्रह्मलोक में। उसने आपको सत्ता दे दी। अभी आप ये जो बाप है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी, अभी आप संभालो। ज्ञान की, पवित्रता की, प्रेम की, शांति की, सुख की। धीरे धीरे अनेक शरीर बदलते बदलते मनुष्य को बॉडी कॉन्शियसनेस आया, आत्मा का ध्यान भूल गया। उसने तो हमें बताया था तू आत्मा है, बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए, लेकिन मनुष्य के बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंद्रियों के तरफ गया, इंद्रियों के भोग भोगने में गया। तो त्रेता युग में जो 100% प्यूरिटी थी वो 80% में आ गई। द्वापर युग में अनेक जन्म लेते लेते वो प्यूरिटी 50% रह गई और कलयुग में और कम होते 10%, फिर जाके 0% तक पहुंच गई। तो जैसे कुमार होता है, कुमार जो मटके बनाता है, तो वो क्या करता है, एक डंडा है ना ऐसे लगा देता है, फिर वो मटका घूमता रहता है अपने आप अपने आप अपने आप, फिर वो तैयार हो जाता है, फिर जब रुकेगा ना फिर से वो डंडा लगा देगा। वैसे परमात्मा है, वो कलयुग के अंतिम समय में जब दुनिया पापी, अत्याचारी, दुखी, अशांत हो जाती है, तब वो इस सृष्टि पे आता है, ज्ञान का डंडा लगा देता है। सनातन धर्म की धारणाएं जो प्राय लोप हो चुकी है, जो नष्ट हो चुकी है, उसको फिर से प्रस्थापित करता है। इसलिए ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि कलयुग पहले नहीं हुआ था, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद फिर से परमात्मा अवतरित होते, साधारण मनुष्य तन में फिर से सतयुग आता है। तो वो आके अभी फिर से वो धारणाएं प्रस्थापित कर रहा है। अभी 0% हो गया, उसको फिर से 100% लाएगा। लेकिन 100% सारी आत्माएं उसको समझ नहीं पाती। जब वो आता है साधारण मनुष्य शरीर में, उसको पहचान ही नहीं पाती है उसको। क्यों? क्योंकि मैंने आपने आने से पहले बताया कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। आज हम ये ज्ञान सुना रहे तो कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? हमने सब जगह लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा आज सेशन है करके, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? कम अटेंड कर रहे हैं। तो कोटों में से कोई और कोई में से कोई उसको पहचान पाता है, साधारण तन में आता है। तो जो थोड़े मनुष्य उसको पहचान पाते हैं, उसके आधार से वो नई दुनिया, स्वर्ग, सतयुग स्थापन करता है। देवी देवताओं का राज्य आता है, तो परमात्मा स्वयं आके टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाता है, तो आत्मा के अंदर वो 100% डाल देता है। तो उसका काम खत्म। वो जब सतयुग स्थापन करता है, पुरानी दुनिया का विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना और शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का विनाश, ये कार्य वो करके उसके कार्य खत्म हो जाते हैं, नई दुनिया चालू हो जाती है। अभी पावर फिर से हम कम कम करते 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 कलयुग के लास्ट तक पूरी खत्म कर देते हैं। फिर सृष्टि में आपसी हिंसा, लड़ाई झगड़े, धर्म की ग्लानि, अधर्म का बोलबाला बढ़ता चला जाता है। अनेक धर्म स्थापन हो जाते। 2500 साल पहले ये अनेक धर्म थे नहीं, एक सनातन धर्म था जो परमात्मा ने स्थापन किया था। सनातन का अर्थ प्राचीन, अति प्राचीन, जो सबसे पुराना है। 2500 साल पहले इस्लाम धर्म आया, फिर उसके बाद क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ आज से 2000 साल पहले। बौद्ध धर्म स्थापन हुआ 2250 साल पहले। शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन हुआ। उसके बाद 500 साल पहले गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ। ये सारे धर्म अभी अभी आए 2-2,500 साल पहले, और इन्होंने जो धारणाएं लाई, उन धारणाओं को कच्चे कच्चे हिंदुओं ने धारण कर लिया, और कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। जबकि गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए।
शिवाजी का बच्चा संभाजी, संभाजी की इन लोगों ने इसके पहले हाथ काटे, हाथ की 5 उंगलियां काटी, बोला कन्वर्ट हो जा। उसका संभाजी का एक कवि था और एक कलश, वो और दोनों के उंगलियां काटी, कन्वर्ट हो जा, नहीं कन्वर्ट हुआ। दूसरे हाथ की उंगलियां काटी, नहीं कन्वर्ट हुआ। पैर की उंगलियां काटी, नहीं कन्वर्ट हुआ। बोटी बोटी काटी उसकी, टुकड़े टुकड़े किए छोटे छोटे, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। तो ऐसे पक्के हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। ये सृष्टि का ये सनातन धर्म, ये आज ये हालत इसलिए हो गई, आज युवा लोगों को भगवत गीता क्या है पता नहीं है। उनको हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो अलग अलग जो अच्छी अच्छी बातें बता के रखी है, उसका संस्कार नहीं है। उस सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो चुकी है। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। आज क्या हो गया? आज जो घर संभालने वाली स्त्री है, राज परिवार संभालने वाली जो रानी है, वो आज ऑफिसेस में जाने लगी। आज ये धारणाएं हमने किससे धारण की? ये कभी सनातन धर्म की संस्कृति है? ये सनातन धर्म की संस्कृति है। ये धारणाएं दूसरी जगह से आई। हम तो अपने देश में सोने की चिड़िया, भारत जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसोएरा, हम तो पतित भ्रष्ट तब बने जब हमने दूसरे दूसरे धर्मों की धारणाएं धारण करना चालू कर दिया। उससे हम नीचे गिरते गए। सीढ़ी से जैसे ऊपर से नीचे आया जाता है ना, तो सीढ़ी का ऊपर का पॉइंट है सतयुग, उसके नीचे त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। देखिए वहां पे सीढ़ी दिखाई है, ये चित्र, ये वाला उंगली करके दिखाओ, विद्यासागर भाई दिखाओ उंगली करके। ये सीढ़ी का चित्र है। ऊपर सतयुग में उंगली रखो, ये सतयुग है, ये सतयुग की सीढ़ी है। कैसे हम नीचे उतरते गए। देवी देवताओं का राज्य था भारत में, स्वर्ग यही था और नरक भी यही बनता है इसी धरती के ऊपर। राक्षस भी यही बनते हैं और देवता भी यही बनते हैं। आज मनुष्य राक्षस बन चुके हैं या नहीं बन चुके? ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में पढ़ते हैं, देखते हैं। हम छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार करते हैं, 1 साल की 6 महीने की बच्चियों के ऊपर। तो राक्षस नहीं है क्या? तो सीढ़ी से नीचे गिरते गिरते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग में काला कलर दिखा दिया। तो पतित बन गई आत्मा। आत्मा के अंदर कोई भी सनातन धर्म की धारणाएं नहीं रही। तो भारत की जो सनातन धर्म की धारणाएं थी कि 80-80, 90-90 लोगों का परिवार रहता था, घर का एक मुखिया रहता था, एक मुखिया की बात कोई भी नहीं काटता था और एक चूल्हे पे खाना बनता था। आज वो सनातन धर्म की धारणाएं है। बच्चे शादी कर लेते हैं, अपना अपना फ्लैट, अपना अपना मकान अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपवित्रता आ गई, ईर्ष्या द्वेष आ गया। और ये क्यों आता है? 5 विकारों की वजह से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ, लालच, काम माना कामना, विषय वासना। इंद्रियों के इतने भोगी बन गए। क्या अच्छा ही है? ज्वाइंट फैमिली का सुख पता ही नहीं है कि इकट्ठा रहने में जो सुख है, आनंद है, वो पता ही नहीं है। इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो सनातन धर्म की सारी धारणाएं हम खुद खत्म की है हमने, तब जाके ईश्वर को फिर से आया। जब अति हो जाती है किसी की चीज भी, पापों की अति हो जाती है, तो परमात्मा अवतरित हो जाते हैं। तो ये जवाब है आपके प्रश्न का। धन्यवाद।